हेलो एवरीवन, वेलकम टू मरियम बायोलॉजी। इस वीडियो में हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन को डिस्कस करेंगे। ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स क्या होती है? हायर वर्टिब्रेट्स होते हैं, उनके अंदर क्या होता है कि एम्ब्रियो के चारों तरफ मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं कुछ। इन मेम्ब्रेन्स को क्या बोला जाता है? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स बोला जाता है। और जिन एनिमल्स के अंदर ये मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है उनको हम बोलते हैं एमनियोटा। ठीक है। So amniota are the group in which the extra embryonic membranes are present around the embryo. Okay. अब इस एमनियोटा ग्रुप में कौन कौन आते हैं? एमनियोटा ग्रुप में आपके रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स आते हैं, जो कि कैसे होते हैं? टेरेस्ट्रियल होते हैं, मतलब जो लैंड पे रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनमें एम्ब्रियो के चारों तरफ मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं जो कि एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, उसको ड्राई होने से बचाती हैं, डेसिकेशन से बचाती हैं और उसके रेस्पिरेशन के लिए हेल्प करती हैं, एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं। ओके, अब इनका फॉर्मेशन कहाँ से होता है? तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स जो होती हैं ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक ब्लास्टोडर्म से बनती हैं। ओके, वो ब्लास्टोडर्म जो कि एम्ब्रियो को बनाने में तो पार्टिसिपेट नहीं करती है। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है ये एम्ब्रियो फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती है, बट वहाँ पे हैं कुछ फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। ओके, ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स होती हैं ये 4 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी? यॉर्क सैक, एमनियन, कोरियन एंड एलेंटॉइस। ओके, यॉर्क सैक, एमनियन, कोरियन एंड एलेंटॉइस 4 टाइप की होती हैं, जिनमें से सबसे पहले जो बनती है एम्ब्रियो के चारों तरफ वो होती है आपके एमनियन। अब वन बाय वन इनका स्ट्रक्चर और इनका फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन पे जाने से पहले यहाँ पे 2 टर्म्स दे रखी हैं, उनको हमें समझना है। एक तो आपके होता है सोमेटोप्लूर। सोमेटोप्लूर, एक होता है स्प्लैंक्नोप्लूर। स्प्लैंक्नोप्लूर। अब ये दोनों क्या होती हैं टर्म्स, क्या डिफरेंस होता है इनमें, वो देखते हैं। तो हमें पता है कि जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा होता है तो उसके लिए हमारी जो मतलब गेस्ट्रूला जो होता है उसके अंदर 3 लेयर्स होती हैं जिनको हम जर्म लेयर्स बोलते हैं। कौन कौन सी होती है वो? एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। इनको हम अलग अलग कलर से शो करते हैं। सबसे बाहर की तरफ जो होती है उसको हम बोलते हैं एक्टो। सेकंड वन होती है जो कि मिडल में होती है, इसको बोला जाता है मेसोडर्म। मेसोडर्म, ठीक है। और जो सबसे अंदर की तरफ होती है उसको हम बोलते हैं एंडोडर्म। ठीक है, एंडो। तो अब क्या होता है कि 2 मेम्ब्रेन्स तो ऐसी हैं जिनमें जो कैसी होती हैं? सोमेटोप्लूर टाइप की होती हैं। सोमेटोप्लूर टाइप की होती हैं। उनमें क्या होता है कि बाहर की तरफ जो लेयर प्रेजेंट होगी वो होगी एक्टो और अंदर की तरफ होती है उनमें मीजो। ठीक है, सो जिन मेम्ब्रेन्स के अंदर बाहर एक्टो और अंदर मीजो प्रेजेंट होगी उनको हम बोलेंगे सोमेटोप्लूर। ठीक है, और 2 मेम्ब्रेन्स ऐसी हैं कि उनके फॉर्मेशन में क्या होगा? बाहर की तरफ मीजोडर्म प्रेजेंट होगी और अंदर की तरफ क्या होगी? एंडोडर्म प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो ऐसी जो मेम्ब्रेन्स होंगी जिनमें बाहर मीजो अंदर एंडो प्रेजेंट होगी उनको हम बोलेंगे स्प्लैंक्नोप्लूर। ओके, सोमेटोप्लूर बाहर एक्टो अंदर मीजो, स्प्लैंक्नोप्लूर बाहर मीजो अंदर एंडो। ओके, क्लियर है? तो अब कौन कौन सी 4 टाइप की मेम्ब्रेन्स हमने देखी थी, तो अब ये देखते हैं कि हम सोमेटोप्लूर कौन सी होती है और स्प्लैंक्नोप्लूर कौन सी होती है। तो सोमेटोप्लूर के अंदर आपके एमनियन और कोरियन आती है, एमनियन एंड कोरियन। स्प्लैंक्नोप्लूर में यॉर्क सैक एंड एलेंटॉइस आते हैं। ओके, अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि कौन सी जो मेम्ब्रेन है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहले हम एम्ब्रियो बनाते हैं। दिस इज आवर एम्ब्रियो। ओके, अब पहले हम तीनों टाइप की जो लेयर्स हैं, जर्म लेयर्स हैं, उनको लिख लेते हैं। तो दिस रेड वन इज एक्टोडर्म। एक्टोडर्म, ओके। दिस ब्लू वन इज मेसोडर्म एंड दिस ग्रीन इज एंडोडर्म। ओके, 3 टाइप की लेयर्स हैं। तो जो सबसे पहली लेयर आती है वो है आपके एमनियन, क्योंकि इसका फॉर्मेशन ही सबसे पहले होता है एम्ब्रियो में, एमनियन। तो
एमनियन का अभी मैंने बताया था कि ये कैसी है, सोमेटोप्लूर टाइप की है। तो उसमें बाहर की तरफ तो कौन सी होगी आपकी, एक्टोडर्म, और अंदर की तरफ कौन सी होगी, मेसोडर्म। तो इसको बनाते हैं हम, अंदर की तरफ मेसोडर्म है और बाहर की तरफ एक्टोडर्म होगी, ठीक है। सेकंड जो लेयर है यॉक सैक, यॉक सैक बनाते हैं। तो यॉक सैक में बाहर की तरफ क्या होगी, मेसोडर्म, ओके, अंदर की तरफ होगी इसमें एंडोडर्म, ठीक है। दिस इज यॉक सैक। थर्ड जो आती है वो होती है आपकी एलेंटोइस। इसमें क्या होगा, एलेंटोइस भी क्या है, स्प्लैंक्नोप्लूर है। तो इसमें भी सेम यॉक सैक वाला ही सीन रहेगा, बाहर की तरफ मेसोडर्म और अंदर की तरफ एंडोडर्म, ग्रीन कलर वाली एंडोडर्म हो गई। तो ये आपके एलेंटोइस हैं। और सबसे बाहर की तरफ जो प्रेजेंट होती है वो होती है कोरियोन। सबसे बाहर कौन सी लेयर होती है, कोरियोन होती है। तो कोरियोन कैसे टाइप की है, सोमेटोप्लूर टाइप की है। तो बाहर की तरफ इसमें एक्टोडर्म होगी, अंदर की तरफ तो मेसोडर्म, अंदर की तरफ मेसोडर्म और सबसे बाहर की तरफ एक्टोडर्म, सबसे बाहर एक्टोडर्म हो गई। तो ये जो एमनियन वाली है, जो फर्स्ट वाली जो मेम्ब्रेन है, इसमें क्या होता है कि एम्ब्रियो के चारों तरफ प्रेजेंट होती है और इसमें एक फ्लूइड भरा हुआ होता है जिसको क्या बोला जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड। तो अगर इनके फंक्शंस की बात करें तो जो एमनियन होती है ये क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है। एमनियन प्रोटेक्शन का काम करती है क्योंकि इसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ होता है जिसको एमनियोटिक फ्लूइड बोला जाता है। ये एम्ब्रियो को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है, और इसको डेसिकेशन से बचाता है। सेकंड जो है आपकी यॉक सैक है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। थर्ड जो है एलेंटोइस, इसका काम क्या होता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। और सबसे आउटर मोस्ट जो होती है दैट इज कोरियोन। कोरियोन क्या करती है, एक्सक्रीशन में हेल्प करती है, ये एक्सक्रीशन और गैसियस एक्सचेंज करवाती है, गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। तो ये इनके फंक्शंस हो गए। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स होती हैं ये हायर वर्टिब्रेट्स के जो एम्ब्रियो होता है उनके चारों तरफ प्रेजेंट होती हैं, और ऐसे वर्टिब्रेट्स जिनके अंदर ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है उनको एमनियोटा बोला जाता है, जिसके अंदर आपके रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स आते हैं। इनका जो फॉर्मेशन होता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का, ये कहाँ से बनती है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक ब्लास्टोडर्म से बनती है, जो कि एम्ब्रियो फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती है बट एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, मतलब हेल्प करती है उसके डेवलपमेंट में। 4 टाइप की होती हैं, यॉक सैक, एमनियन, कोरियोन एंड एलेंटोइस, ओके। अब यहाँ पे टर्म दे रखी है सोमेटोप्लूर एंड स्प्लैंक्नोप्लूर। क्या होता है, सो सोमेटोप्लूर में क्या होता है कि जो भी मेम्ब्रेन होती है ये डबल लेयर्ड होती है। सोमेटोप्लूर के केस में क्या होगा, बाहर की तरफ एक्टोडर्म होती है और अंदर की तरफ मेसोडर्म होती है, ठीक है। स्प्लैंक्नोप्लूर की बात करें तो इसमें बाहर की तरफ मेसोडर्म होती है और अंदर की तरफ एंडोडर्म प्रेजेंट होती है। दिस इज मेसो एंड एंडो इन केस ऑफ स्प्लैंक्नोप्लूर। और बात करें अगर सोमेटोप्लूर की तो इसमें बाहर की तरफ एक्टो और अंदर की तरफ मेसो प्रेजेंट होती है। आपके जो एमनियन और जो कोरियोन है ये दोनों तो क्या होती हैं, सोमेटोप्लूर होती हैं, बाहर की तरफ एक्टो, अंदर की तरफ मेसो। स्प्लैंक और यॉक सैक और जो एलेंटोइस होती है ये कैसी होती है, स्प्लैंक्नोप्लूर, बाहर मेसो, अंदर एंडो, ओके। अब यहाँ पे हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन और उनका फंक्शन देखते हैं। तो सबसे पहले जो मेम्ब्रेन बनती है वो आपकी बनती है एमनियन। दिस इज द फर्स्ट मेम्ब्रेन जो कि फर्टिलाइजेशन के मतलब जब डेवलपमेंट होता है तो उसके डे 1 पे ही एमनियन जो है ये बन जाती है। इसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ होता है जिसको एमनियोटिक फ्लूइड बोला जाता है। सेकंड वाली जो है इसको हम यॉक सैक बोलते हैं। दिस इज सेकंड वन, यॉक सैक, जिसके अंदर जो है न्यूट्रिशन भरा हुआ होता है। तो ये एम्ब्रियो को, डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। थर्ड वन जो होती है ये एलेंटोइस होती है, तो ये आपके रेस्पिरेशन में भी हेल्प करती है। और कोरियोन के साथ मिलकर के ये एक यूरिनरी ब्लैडर की तरह भी काम करती है, जहाँ पे क्या होता है कि जो भी वेस्टेज मटेरियल जो होता है एम्ब्रियो का वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है इस स्पेस में, ओके, जहाँ पर। तो कोरियोन का फंक्शन क्या होता है, एक्सक्रीशन करता है, और एज ए यूरिनरी ब्लैडर फंक्शन करता है ये कोरियोन, जो कि वेस्टेज मटेरियल को भी स्टोर करके रखता है, ओके। तो दिस वाज ऑल अबाउट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।